हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। रिसेंटली एक स्टूडेंट से एक कैंपस इंटरव्यू में पूछा गया कि एक प्रोग्राम सीखा, उसे दिया गया और उससे पूछा गया कि इसका एक्सप्लेनेशन बताओ और रीजन के साथ मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, इंटीजर एक्स। अब अगर मैं इस एक्स में कुछ भी असाइन नहीं करता हूं और मैंने इफ के अंदर पास कर दिया है एक्स को, और एक्स को पास करने के बाद मैं यहाँ पर प्रिंट एफ का यूज करता हूँ, और प्रिंट एफ का यूज करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो। और अगर ऐसा नहीं तो हम एल्स में लेके जाते हैं, और एल्स में जाने के बाद हम यहाँ पर यूज कर लेंगे प्रिंट एफ में हाई। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया है, मैंने सिर्फ इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल पास कर दिया है एक्स। अब आप मुझे इस प्रोग्राम को अब आप इस वीडियो को पॉज करें और मुझे रीजन के साथ बताएं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। दोस्तों, इसका आउटपुट आने वाला है बेसिकली यहाँ पर हाई, क्योंकि ये हमेशा एल्स में जाएगा क्योंकि एक्स में कोई वैल्यू असाइन नहीं है। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और जब रन करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग हाई, मतलब वो ऑलवेज एल्स में जाने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूं एक्स इक्वल टू 0, और मैंने एक्स इक्वल टू 5 कर दिया, 0 नहीं 5 किया है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि मैंने असाइनमेंट जो है वो इफ के अंदर किया है, तो पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि क्या हम इफ ब्लॉक के अंदर असाइनमेंट कर सकते हैं। तो आंसर इज यस, हम इफ ब्लॉक के अंदर असाइन कर सकते हैं। तो अब आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? अब आउटपुट आएगा हेलो। रीजन क्या है कि सबसे पहले इफ के अंदर जो x इक्वल टू 5 है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5, और x का वैल्यू 5 हो जाएगा तो यहाँ पर रखा रहा है x। तो x में क्या रखा हुआ है? 5। 5 मतलब क्या होता है? ट्रू। क्योंकि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नॉन जीरो वैल्यू को हम लोग सी लैंग्वेज में क्या मानते हैं? ट्रू। तो नाउ यू विल गेट व्हाट? हेलो। तो अब आपको दोस्तों आउटपुट में मिलने वाला है हेलो। यही कॉन्सेप्ट आप मोस्टली लूप्स के साथ भी देखने वाले हैं। तो लूप्स के साथ भी आप जब ऐसा ही कुछ करेंगे तो वहां पर कंडीशन के प्लेस पे जो है ऐसा असाइनमेंट आपको मिल सकता है। और जब भी आपको कंडीशन के प्लेस पे ऐसा कुछ असाइनमेंट्स मिले तो आप समझ जाना कि वहां पर किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है या किस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जब आपको ऐसा कुछ मिल रहा है कि एक्स की वैल्यू 5 है या कोई भी एक वेरिएबल जिसमें असाइनमेंट किया है, तो सबसे पहले असाइनमेंट सॉल्व होगा, और असाइनमेंट सॉल्व होने के बाद वैल्यू स्टोर होगी, और स्टोर वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पर ट्रू। अगर वो वैल्यू नॉन जीरो है तो, नहीं तो फिर हम लोग उसे क्या कंसिडर करेंगे? फॉल्स। तो आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू 0 रख देते हैं, और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो अब मुझे क्या मिल रहा है? हाई। तो मतलब वही हो गया कि सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व होगा, वैल्यू असाइन होगी, और वो एक्स की वैल्यू फिर यहाँ पर इफ के अंदर कंसिडर होगी। अब दोस्तों, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब ये एक और प्रोजेक्ट आपके लिए रेडी होने वाला है। किस लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज में। आपने IVRS या चैटबॉट सुना हो कि हम जब भी कोई, मोस्टली अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, मीशो हो गया, आपका जोमेटो हो गया, जब आप कोई ऑर्डर करते हैं या ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती है तो एक पूरा चैटबॉट बना हुआ आता है। वो चैटबॉट हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो भी सी लैंग्वेज का यूज करके। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूँ वही चैटबॉट जिसका अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो आप किसी भी, चाहे तो मेन्यू कार्ड में यूज कर सकते हैं, चाहे तो IVRS में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जिसमें वही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी तक हमने यूज किए हैं, और उसमें हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ चैटबॉट। पर दोस्तों, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं यहाँ पर। क्या मैं ऐसा कुछ करता हूं तो मुझे बताइए आपके आउटपुट में मुझे क्या मिलने वाला है। तो मैंने एक लूप यूज करा है यहाँ पर while, और while लूप के अंदर मैंने यहाँ पर इंटीजर मैंने x लिया था, और मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 10/2 कर दिया है। और अब मैं इस while लूप के अंदर प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है हेलो, और डायरेक्टली मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ब्रेक कीवर्ड। आप पॉज करें इस वीडियो को, सोचें समझें, और फिर मुझे बताएं कि कमेंट में आउटपुट क्या आएगा, और रीजन के साथ बताएं कि क्यों आएगा। तो दोस्तों, इसका आउटपुट आने वाला है बेसिकली हेलो, और हेलो के बाद डायरेक्टली ये क्या होने वाला है? ब्रेक। तो जैसे ही मैंने रन किया तो फाइनली मुझे मिल रहा है यहाँ पर हेलो। अब एक डाउट आता है कि हम जब भी ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं तो हमने एक थ्योरी हमेशा रटा हुआ है कि ब्रेक हमेशा एक कंडीशन के साथ दिया जाता है, पर इट्स नॉट ट्रू। ब्रेक एक स्टेटमेंट है जिसे आप कहीं पर भी लिख सकते हो, जो बेसिकली लूप के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करता है। तो मैंने लूप के अंदर ही ब्रेक का यूज किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करेगा। डिवाइड वाला ऑपरेटर जो है उसका प्रेसिडेंस हायर है, तो सबसे पहले 10/2 यानी कि वैल्यू हो जाएगी 5। 5 क्या होगा? एक्स में असाइन होगा, मतलब एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5, मतलब कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और ट्रू हो जाएगी तो आउटपुट आने वाला है हेलो, और हेलो के बाद ये क्या होने वाला है? ब्रेक।
तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? क्या आप इस तरीके की कॉन्सेप्ट जानते थे? अगर आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे सेपरेट वीडियोस चाहिए, जो रिटर्न की जो स्किल्स हैं जिसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन क्या होंगे, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर मुझे आपके 100 कमेंट्स मिलते हैं तो उस पर एक सेपरेट सीरीज में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।